सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान और वैश्विक प्रवासी समुदाय के रिश्तों को नया आयाम देगा प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025। मातृभूमि के हित में योगदान देने के लिए प्रवासी राजस्थानियों को साथ लाने की अनूठी पहल। राजस्थान में पहली बार आयोजित होगा घूमर फेस्टिवल 2025। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने किया पोस्टर विमोचन। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर कलाकारों में दिख रहा उत्साह। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026। ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में राजस्थान देश भर में सबसे आगे। डिजिटाइजेशन में तेजी, अब तक 95 लाख फॉर्म अपलोड। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को जयपुर के जेसीसी में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम देश और विश्व भर में बसे प्रवासी राजस्थानी समुदाय के लिए जड़ों से जुड़ने और अपनी मातृभूमि के लिए योगदान करने की दिशा में एक अनूठी पहल साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित होकर राजस्थान अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन को गति देने में प्रवासी राजस्थानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में राज्य के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका को और सशक्त करने, उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने और उन्हें निवेश, नवाचार तथा सामाजिक योगदान के नए अवसरों से जोड़ने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए पंजीकरण प्रारंभ होते ही देश व विदेश में बसे प्रवासी समुदाय में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है और वे राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका को लेकर सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर, लोक कला और परंपराओं के साथ साथ आधुनिक और तेजी से विकसित होते राजस्थान की झलक भी दिखाई देगी। आयोजन में राजस्थान की लोक विरासत पर आधारित विशेष रंगारंग सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत की जाएगी, जो प्रवासियों को अपनी जड़ों से भावनात्मक रूप से जोड़ने का माध्यम बनेगी। घूमर फेस्टिवल 2025 का राज्यव्यापी आयोजन आगामी 19 नवंबर को सभी संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ किया जाएगा। जोधपुर में मुख्य कार्यक्रम राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसके लिए प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर प्रवास के दौरान घूमर फेस्टिवल 2025 के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने फेस्टिवल की तैयारियों की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शेखावत ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का अवसर है और सभी आयु वर्ग की प्रतिभागियों को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत अब पूरा ध्यान गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन पर लगाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि भरे हुए प्रपत्रों को डिजिटल स्वरूप में दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार तेज हो रही है। अब तक 95 लाख गणना फॉर्म ECINET पर अपलोड किए जा चुके हैं। डिजिटाइजेशन में बाड़मेर, धौलपुर और गंगानगर आगे है, जबकि 12 कोटा, बूंदी में गति धीमी बनी हुई है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को डिजिटाइजेशन के कार्य को तेजी देने के विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए BLO को तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में राजस्थान देश भर में सबसे आगे है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल ऑनलाइन फॉर्म का 55% अकेले राजस्थान से है। प्रदेश में खेलकूद को नई दिशा और गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, उच्च स्तरीय कोचिंग और प्रोत्साहन योजनाओं ने प्रदेश में खेल वातावरण को नई ऊर्जा प्रदान की है। सरकार का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं युवाओं की प्रतिभा को निखारती है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप प्रशिक्षण भी मिल रहा है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार उल्लेखनीय कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।
राज्य सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन और स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा आरंभ किया गया है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। यह अत्याधुनिक खेल अवसंरचना से युक्त विश्वविद्यालय प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा। खेल अवसंरचना के विकास की दिशा में भी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और 5000 से अधिक जनसंख्या वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम की स्थापना की जा रही है। निखर रही खेल प्रतिभाएं, गढ़ रही नए कीर्तिमान। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, हर युवा अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसके लिए हमने गांव तक खेल मैदान और हमने स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया है, जिससे हमारी प्रतिभाएं निकल करके आए और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। प्रदेश में गिव अप अभियान एक मिसाल बनकर सामने आया है, जहां सक्षम परिवारों ने स्वप्रेरणा से अपनी खाद्य सुरक्षा योजना से प्राप्त होने वाला लाभ स्वयं छोड़कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। इस जागरूक पहल का उद्देश्य उन जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है जो अब तक योजना से वंचित रहे थे। सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को समाज के जागरूक नागरिकों का भरपूर समर्थन मिला है। साकार हो रही सामाजिक न्याय की अवधारणा। अब तक प्रदेश के लगभग 42 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़कर सरकार की अभिनव पहल को सफल कर दिया है, जिससे राज्य के लगभग 70 लाख जरूरतमंद पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है। पहले खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए सरपंच साहब के पास लाइन लगी रहती थी, 1-2 नाम भी नहीं जुड़वा पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने राजस्थान के अंदर लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम किया है, और धन्यवाद मैं उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपना नाम हटवाने का काम किया है। सरकार का ये प्रयास सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं, बल्कि गरीब परिवारों तक मुफ्त इलाज, छात्रवृत्ति और घरेलू गैस जैसी सुविधाएं पहुंचाने का एक मजबूत कदम है। राजस्थान के गिव अप अभियान से सुनिश्चित हुई साझी जिम्मेदारी, सबकी भागीदारी। राजस्थान में संचालित की जा रही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ने पशुपालकों को गंभीर नुकसान की आशंका से मुक्त कर दिया है। योजना के कारण अब पशुपालक निश्चिंत होकर पशुधन पालन कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत गौवंश सहित अन्य पशुओं का बीमा कवच उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे दुर्घटना, बीमारी या अन्य आपदाओं के कारण पशुधन की हानि होने पर पशुपालकों को समयबद्ध सहायता मिलती है। कृषि के साथ जब पशुपालन समृद्ध होता है तो ग्रामीण जीवन सशक्त होता है। इसी के तहत प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 10 लाख दुधारू गाय, 10 लाख भैंस, 10 लाख भेड़, 10 लाख बकरी व 2 लाख ऊंटों का बीमा करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा लगभग 9 लाख से अधिक पशुपालकों के लगभग 20.30 लाख पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जिससे पशुओं की देखभाल आसान एवं पशुपालकों का जीवन चिंता मुक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क बीमा करने के लिए 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण भी किया गया है। क्यों? उनका पशुओं का भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि पशु भी महंगा हो गया। कितने में गाय आती है, भैंस आती है, ऊंट आता है। अगर किसान का पशु किसी बीमारी के कारण मरता है तो हमने उसका भी बीमा करने का काम किया है। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। सुजिस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।